जय हिंद दोस्तों। 22 अप्रैल को कुछ दरिंदे हिंदुस्तान की सरहद को पार कर कर इस पवित्र भूमि पर कदम रखते हैं और हमारे ही भाई बहनों को गोलियां बरसाकर मारते हैं और पूरे हिंदुस्तान की आंखों में आज आंसू है। इसका क्या मतलब है? क्या इनके मन से, इनके दिल से डर निकल चुका है या फिर हम कमजोर हो चुके हैं? ये तो इतिहास को दोहराया जा रहा है। जैसे कि 2008 में मुंबई अटैक किया गया, उरी में हमारे भाई बहनों को मारा गया, पुलवामा में अटैक किया गया और आज 22 अप्रैल को पहलगांव में फिर से हमारे 27 भाइयों की बेरहमी से जान ली गई। क्या कसूर था उनका? क्या अपने फैमिली के साथ वहां पर जाकर एंजॉय करना उनका कसूर था? या फिर इस भारत को, इस धरती के स्वर्ग को, कश्मीर को देखना इनका कसूर था? इसकी सजा इन्हें दी गई? पता नहीं। आज भी हम आज के लिए, कल के लिए, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन इस पर बहुत बोलेंगे और बाद में चुप। क्या यही होने वाला है? क्या छोड़ दिया जाएगा इनको फिर से? इन दरिंदों के लिए कोई सजा नहीं है? सजा है और हिंदुस्तान इसका बदला जरूर लेगा। तो क्यों ये होता है? हर वक्त क्यों हमें पता नहीं चलता है? कहां पर हम फेल कर देते? क्या इसके पीछे का कारण है कि हमें पता नहीं चलता और ये आकर हमारी सरहद में आकर हमारे ही लोगों को मारकर चले जाते हैं और हम इनका कुछ भी नहीं कर पाते? क्यों? तो चलो आज जानते हैं, इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे और जानेंगे ऐसा क्या होता है। ये पहला तो मैं बताना चाहूंगा 20 मार्च 2020 रिपीट ऑफ छत्तीस सिंहपुरा, जहां पर 36 सिख भाइयों को बेरहमी से उनके घर से निकालकर मार दिया गया। ये उसी का रिपीट किया जा रहा है। और तब भी यूएस के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन इंडिया की विजिट पर आए हुए थे और आज भी यही सेम कंडीशन इंडिया में हो रही है। तो ये पहला मुद्दा है। दूसरी बात आती है बूम ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री इन द वैली। 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने टूरिज्म एक्टिविटीज को बढ़ावा देते हुए वैली में आए अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने, और ये जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी को बूस्ट दे रहा है। और ये इन लोगों से देखा नहीं जाएगा। जहां पर आर्टिकल 370 के हटाने के बाद फेयर एंड फ्री इलेक्शन कंडक्ट करवाए गए, उसके बाद जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी क्रिएट हो गई, तो उसी के बाद ये पूरा प्लान करके यहां पर फियरफुल कंडीशंस को क्रिएट करने के लिए, नॉर्मलिटी को हटाने के लिए इन्होंने ये अटैक करवाया, क्योंकि इनको इन लोगों का सुख चैन देखा नहीं गया और जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी बढ़ रही है, इनसे ये सहा नहीं गया। क्योंकि टूरिज्म आएंगे तो खर्चा करेंगे तो लोकल पीपल्स का यहाँ पर इकोनॉमी अर्निंग होगी, उनके घर में कुछ पैसे जाएंगे और उनकी लाइफ स्टैंडर्ड्स का इंप्रूवमेंट होगा। तो ये इनसे देखा नहीं गया, इसलिए इन दरिंदों ने यहाँ पर फिर से आने की हिम्मत की। तीसरी बात होती है अभी इनका क्या हो रहा है, शिफ्टिंग ऑफ फोकस टुवर्ड्स द वैली। हमने क्या कर दिया था, वैली में, कश्मीर वैली में, जहां पर टेररिज्म खत्म हो गया था, ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, तो यहां से हमारी फोर्सेस का रजौरी की तरफ शिफ्ट हो गया था, जम्मू की तरफ शिफ्ट करवा दिया गया था। और इसी मौके का इन्होंने देखा और इन्होंने फिर से अपना फोकस जम्मू कश्मीर के पहलगांव रीजन में लाया, वैली की तरफ इनका फिर से आया। और इस पीसफुल वैली में यहां पर इन्होंने वैक्यूम क्रिएट देखा और इसी वैक्यूम में इन दरिंदों ने अपनी छाप मारी और हमारे बहुत सारे भाइयों को इन्होंने मौत के घाट उतार दिया।
क्या इनकी जिंदगी वापस लाई जा सकती है? नहीं, पर इसका रिटेलिएट किया जा सकता है, और जो कि भारत सरकार करेगी और कर रही है। और इसको कुछ यूनिक बनाने के लिए, अभी पुलवामा में जो हुआ था, इन्होंने डायरेक्ट मारा, इस पर कुछ इश्यू नहीं। इन्होंने देखा हिंदुस्तान में बहुत सारे इश्यू चले रहे थे, जैसे कि वक्फ बिल का पास होना, संबल का इश्यू, यूनिफॉर्म सिविल का कोड का इश्यू, मुर्शिदाबाद का वायलेंस, नागपुर का वायलेंस, और रिलीजियस सेंटिमेंट का हेट होना, यहाँ पर टेंशन क्रिएट होना, हिंदू मुस्लिम का वायलेंस देखकर इन्होंने इसी चांस को लोगों को वहां पर जात पूछी नहीं, धर्म पूछा कि तुम किस धर्म से बिलोंग करते हो, और जब मालूम हुआ कि तुम हिंदू धर्म से बिलोंग करते हो, तब इनको गोली मार दी गई। और यहाँ पर एक यूनिक बात यह बताई जाती है कि किसी भी लेडीज को नहीं मारा। और लेडीज को क्यों नहीं मारा? कि ये जाके इनको बोला गया कि तुम ये जाके मोदी जी को बताओ। मतलब इनका अंदर का डर खत्म हो गया है कि ये चैलेंज कर रहे हैं हमारी सरकार को। इन्होंने ये बताया कि हमने हिंदूज को मारा। मतलब ये चाहते क्या है कि कम्युनल रिवॉर्ड फिर से हो, हिंदू मुस्लिम के अंदर की टेंशन फिर से क्रिएट हो, ये यही चाहते हैं। इसलिए इन्होंने ये टाइमिंग डिसाइड की। तो ये प्री प्लान आइडिया था, इसको पूरा प्लान किया गया है। पाकिस्तान इज द एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म, दो इट कमिट और नॉट, बट इट इज सपोर्टेड बाय द पाकिस्तान। बाद में आती है अमरनाथ यात्रा। अभी आपको पता होगा कुछ दिनों में अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होगी, और अमरनाथ यात्रा को इन्होंने भंग करने के लिए यह कदम भी उठाया गया है। तो ये टाइमिंग है। तो और कुछ रीजन है जिसपे मैंने रिसर्च किया है। अभी यहां पर देखो ट्विस्ट कैसा है। कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिफ मुनीर ने स्टेटमेंट दिया कि वी कैन नॉट लिव विद द हिंदूज, द टू नेशन थ्योरी हैज फेल्ड। और ये इन्होंने यूनिफॉर्म में ओपनली स्पीच में बोला। सो वाज इट वाज करेक्ट? किसी भी आर्मी ऑफिशियल को ऐसी स्टेटमेंट देनी चाहिए या नहीं, वो भी यूनिफॉर्म में होते हुए, और ये तो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है। सो इसका कोई तो भी कनेक्ट इस घटना से जरूर रहा है। फिर इंटरनल सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान, बलूचिस्तान पाकिस्तान को मार रहा है, एक ट्रेन हाईजैक हो जाती है पाकिस्तान के अंदर, विद इन इट्स borders, within its country, within the Pakistan, every day 5 to 6 soldiers are being killed due to internal riots, due to internal clashes. बलूचिस्तान मार रहा है, फाटा मार रहा है, खैबर पख्तून पर पाकिस्तानों पर क्लैशेस हो रहे हैं। एवरी डे 5 से 6 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे जा रहे हैं, सोल्जर्स। तो पाकिस्तान अपने अंदर की सिचुएशन को संभालने में असफल है। दूसरी तरफ वहां पर तालिबान के साथ इसके रिलेशन अच्छे नहीं, ऑलमोस्ट इट इज ऑन द पीक्स ऑफ द ब्रेकिंग पॉइंट्स ऑफ द रिलेशंस ऑफ पाकिस्तान विद तालिबान। ये दुरन लाइन पर तालिबान के साथ उसके क्लैशेस होना, ईरान और पाकिस्तान की ना बनना, और चाइनीज ऑफिशियल को पाकिस्तानी असेट नहीं दे पा रहे, चाइना उससे नाराज है। तो ये इंटरनल रेवलरीज, इंटरनल क्लैशेस, इंटरनल सिचुएशंस, तो ये चाइना की नाराजगी, तो ये सारे फैक्टर्स से पाकिस्तान अपना ध्यान बटाना चाहता है। तालिबान वर्सेस पाकिस्तान हो गया, ईरान वर्सेस पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान फीलिंग आइसोलेटेड, और इसी आइसोलेशन को ये भटकाना चाहता है, इसी आइसोलेशन का ये माइंड डाइवर्ट करना चाहता है। और ये इंडिया की सिचुएशन को देखते हुए, जबकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बाहर सऊदी अरेबिया की विजिट पे गए थे, तो मैं बात करूंगा उस पर भी। तो ये टाइमिंग देखिए, जेडी वांस जो कि यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट है, उनका इंडिया में आना, मतलब प्रोफेशनल प्रोफाइल का इंडिया में विजिट, जैसे कि 2020 में 20 मार्च 2020 को हुआ था ब्लिंकन की विजिट के वक्त, वही सेम सिचुएशन में जेडी वांस भारत में आए, पीएम मोदी जी सऊदी अरेबिया की विजिट गए, और देश में नॉर्मल सी होना, सिचुएशंस का नॉर्मल होना,
और इस वक्त अचानक से जब हमारा फोकस जम्मू कश्मीर की वैल्यू पर नहीं है, तब यहां पर अटैक होना, तो ये दिस इज अ प्री प्लान आइडिया, और ये अचानक से नहीं हुआ है, ये पूरा प्लान किया है। और लश्कर ए तोयबा का इसमें हाथ है और पाकिस्तान का लश्कर ए तोयबा को सपोर्ट है। ये पाकिस्तान कमिट करेगा नहीं, बट ट्रूथ इज ट्रूथ। Increasing polarization in Pakistan, hate in society, इंडिया की सोसाइटी में हिंदू मुस्लिम के वक्त रियॉर्ड्स किए जा रहे हैं, लड़ा जा रहा है, और इसी का फायदा ये दरिंदे उठा रहे हैं, ये पाकिस्तान उठा रहा है, बाहर के हमारे दुश्मन उठा रहे हैं। तो क्या हमने फिर भी हिंदू मुस्लिम के मुद्दों पर लड़ना है, या फिर एक आकर इन साले हरामखोरों को इस देश से खदेड़ना है? क्या जरूरत है कम्युनल राइट में? क्या जरूरत थी हिंदू मुस्लिम अपनी धर्म को पूछने की इनको? क्योंकि ये चाहते हैं कि इंडिया में सिचुएशन खराब हो, और पहली सिचुएशन को ये, दिस इज द एडिंग फ्यूल टू द फायर। तो व्हाट आर द वेज फॉरवर्ड? व्हाट आर द वेज फॉरवर्ड? व्हाई वी लैग? क्यों हम फेल हुए हर वक्त? हमें क्यों पता नहीं चलता कि ये लोग आकर, और पहलगांव ये कोई बॉर्डर पे नहीं है, ये अंदर आता है, तो क्यों हम बॉर्डर पर आकर भी इसको रोक नहीं पाए? मतलब बॉर्डर पे होता तो हम समझ सकते थे कि ये अंदर आ गए और हमको पता नहीं चला, बट पहलगांव अंदर होने के बाद भी ये अंदर आए और किसी को पता ही नहीं। व्हाट वर द J&K पुलिस वर डूइंग? वेयर वर द सिक्योरिटी फोर्सेस वर? तो ये इंडिया को सोचने की जरूरत है, क्या हुआ, वेयर वी लैग? तो पहला मैं बताऊंगा, वी आर लैगिंग इन ह्यूमन इंटेलिजेंस। ह्यूमन इंटेलिजेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। योर टेक्नोलॉजी, योर ड्रोन, योर यूवीज आर नॉट गोइंग टू फाइंड देम, बट इफ यू हैव ह्यूमन इंटेलिजेंस, तो कोई आके आपको बताएगा कि ऐसे ऐसे लोग हैं, ये यहां से रह रहे, पाकिस्तान से लग रहे, और इनका ये सब हुलिया है, ये सब कपड़े, ये सब बिहेवियर, ये कुछ तो भी प्लान कर रहे हैं। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस का सपोर्ट होना सबसे जरूरी है, और हमारी फोर्सेस ने इसी को निग्लेक्ट किया है, इसी वजह से हमको ये पता नहीं चला। अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हु इज रिस्पॉन्सिबल एंड हु इज अकाउंटेबल फॉर दैट? जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस का कमांड जो थी वो सेंटर की तरफ था, ना कि स्टेट की तरफ, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अभी भी कमांड ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस इज नॉट गिवन टू इन द हैंड्स ऑफ द स्टेट, इट इज इन द हैंड्स ऑफ द सेंटर। अगर स्टेट के हाथ में होती तो हम इनको ब्लेम कर देते कि स्टेट की पुलिस, स्टेट क्या कर रहा है, पर अभी भी कमांड सेंटर के हाथ में, सिक्योरिटी फोर्सेस के। फिर हमने क्या कर लिया है? क्योंकि हमारे पास ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं है, हमारे फोर्सेस के पास अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इंटरनल सिक्योरिटी एंड इन लोगों का इससे कनेक्ट है। किसी ने तो इनको सपोर्ट किया होगा, ऐसे ही थोड़ी अंदर आ गए और हमको पता नहीं चला। ये सपोर्ट करेंगे, J&K के पीपल इनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर ह्यूमन इंटेलिजेंस अपनी बिल्ड नहीं की है। जब हम ह्यूमन इंटेलिजेंस को बिल्ड करेंगे तभी हमें इसका डाटा पता चलेगा, और देन वी कैन प्रिवेंट दिस सिचुएशंस एंड देन वी कैन प्रिवेंट दिस मैसेकर्स फ्रॉम हैपनिंग। वी डोंट हैव टू प्ले इनटू द हैंड्स ऑफ देम, बिकॉज अगर हम आज भी हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे लड़ते हैं, अगर हम सोचते हैं कि उन्होंने हिंदुओं को मारा है और हम मुस्लिम्स को उसका ब्लेम कह रहे थे, तो हम उनके हाथ में खेल रहे हैं, वो जैसा चाह रहे हैं उनके मोहरे की तरह हम खेल रहे हैं, क्योंकि वही चाहते हैं कि हिंदुस्तान की, हिंदू मुस्लिम की सिचुएशंस खराब हो, यहाँ पर रिवेंज लेने के फिराक में हिंदू मुस्लिम पे अटैक करे, मुस्लिम हिंदू पे अटैक करे, और वही कत्लेआम हो, और इसका फायदा पाकिस्तान उठाए, क्योंकि पूरे देश, पूरी दुनिया की नजर आज इंडिया पर है, और दे आर सपोर्टिंग अस। दिस इज द राइट टाइम टू ऑक्युपाई आवर POK, और हम ये इसका बदला लेके रहेंगे। लश्कर ए तोयबा को इसका अंजाम भुगतना होगा, जो कि पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, ISI इसको सपोर्ट कर रहा है। इंडिया ने रिसेंटली इस पर कुछ स्टांस लिए, जो कि इंडस वाटर ट्रीटी विच वाज साइंड इन 1960s, इंडस वाटर ट्रीटी जो कि 1960 में साइन हुई थी बिटवीन
इंडिया एंड पाकिस्तान, इसको अभी खारिज कर दिया गया है। अटारी बॉर्डर को ब्लॉक कर दिया गया है और पाकिस्तान सिटीजन्स और नेशनलिस्ट का जो सार्क थ्रू वीजा मिलता था उसको भी अभी कैंसिल कर दिया गया है। और बहुत सारे स्टेप्स इंडियन गवर्नमेंट इज बीइंग और टेकिंग और लेगी, पर देश के हित में मैं इन सब चीजों पर लाइट अप नहीं कर सकता। देश के हित में मैं इन चीजों को, जब सारा भारत यूनाइट होकर एक्शन ले लेगा उसके बाद इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। तो पाकिस्तान को इसका अंजाम भुगतना होगा। वी विल नॉट स्टॉप, वी विल हिट बैक एंड वी विल नॉट मर्सी, वी विल bloody damn them, we will bloody catch them, we will fight, we will kill them and there will be no mercy over them. उन्होंने मारा है, हम भी मारेंगे। अब यह भारत वो भारत नहीं रहा है जो आप घर में आकर मारोगे और हम चुप बैठेंगे। इफ यू स्ट्राइक वंस वी विल स्ट्राइक ट्वाइस। एंड आगे पर तो मोदी जी इस पर कठोर निर्णय लेंगे और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, भारत की सेना इस पर एक्शन लेगी और इन दरिंदों के सर धड़ से अलग कर देगी और दिखा देगी दुनिया को कि वी आर द न्यू इंडिया, वी आर द मॉडर्न इंडिया। तुम एक मारोगे हम दो मारेंगे। तो रहे साथ, बीइंग यूनाइटेड। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।